जिस तुम्हारी से एक हैबिट की वजह से 20,000 लोग सालाना पंजाब के अंदर मर रहे हैं, और ये वो रीजन है जिसकी वजह से हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ते बढ़ते नौजवानों तक आ चुकी है। 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा और साथ में 7 साल की कैद। और ये गलती से भी मत समझना कि हमें कोई देख नहीं रहा। $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है इस एक प्रोग्राम के लिए। खतरनाक हद तक पोल्यूशन पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। अगर अभी इसको कंट्रोल ना किया तो हमारी अगली जनरेशन अपाहिज पैदा होंगी। पिछले 70 सालों से 80 सालों से पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क से आज़ाद होता है जहां के लोगों का पूरी दुनिया में मशहूर है कि सिविक सेंस बहुत ही बुरा है और वो मुल्क में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या हमें जब नया मुल्क बनाया था तो हमें ये नहीं करना चाहिए था कि हम अपने मुल्क में एक बेहतर साफ निज़ाम जो है उसको डेवलप करते? क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी मुल्क में हेल्थ के इश्यूज हों तो उस मुल्क के बड़े जीडीपी का एक हिस्सा आपको मजबूरी उस हेल्थ के अंदर जो है वो स्पेंड करना पड़ता है, जो हिस्सा आप एजुकेशन के ऊपर अपनी दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर स्पेंड कर सकते थे, आपको ना चाहते हुए भी वो हिस्सा हेल्थ के ऊपर अस्पताल बनाने में, मजीद टीमें क्रिएट करने में आपको स्पेंड करना पड़ता है। वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? एक बड़ा अच्छा इकदाम जो है वो किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। आई विश एंड आई होप कि जल्दी इसको दूसरे जो सूबे हैं पाकिस्तान के उनके अंदर भी सीरियस लिया जाए। और ये इनिशिएटिव है सुथरा पंजाब के नाम से, जिसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने यह सोचा है कि अगर हम थोड़ा सा जोर और मारें, तो किसी महापुरुष ने यह मशवरा दिया ना कि अगर थोड़ा सा जोर और मारें तो ना सिर्फ ये कि हम लोग पोल्यूशन ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि उसी फंड से हम लोग लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं। और वही डिटेल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो सुथरा पंजाब है इसके अंदर क्या क्या कवानीन नए वज़ा करवाए जा रहे हैं जिनका इतलाक़ के 1 जनवरी से होने जा रहा है, इसके अंदर आपको क्या नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है। और इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना क्योंकि आप भी 1 जनवरी के बाद एंड आई एम श्योर आपको फ़ाइन लगने वाला है। ये बात शायद आपको अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। पाकिस्तान में कचरे की हिस्ट्री से लेके कचरे के फ्यूचर तक हम सब कुछ बताएंगे, और जो कुछ अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और क्यों किन हंगामी हालात में लिए जा रहे हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इस सुथरा पंजाब का मिशन बड़ा साफ और सिंपल था। पंजाब इस वक्त इमरजेंसी फेस कर रहा है। रोजाना 50,000 से लेके 57,000 टन कचरा सिर्फ पंजाब के 1,27,00,000 लोगों से जनरेट हो रहा है, पैदा हो रहा है। और अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ एक शहर लाहौर में 7,000 से 9,000 टन डेली वेस्ट जो है वो पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से जो हम देखते हैं ना और हम कहते हैं कि यार लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा है, लाहौर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, और पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो कम हो रही है। क्या आप ये बात जानते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज बंदे की जो लाइफ स्पैन है वो 2.5 साल तक कम हो चुकी है। दैट इज़ वाई पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जब लोग ही नहीं रहेगा तो हम किसको लताड़ेंगे, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ये मुल्क कैसे चलाएंगे, कौन इस पर हुकूमत करेगा, कैसे हमारी आगे आने वाली जनरेशन इसके ऊपर हुकूमत करेंगी। तो जैसे भी नेक नीति से या जो भी उनके ज़हन में है उन्होंने स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि जी कचरा जो पैदा कर रहे हैं, जो नालियाँ बंद कर रहे हैं, जो स्मोक जिसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रही है, बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और सबसे डेंजरस चीज़, जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि जो हम देखते हैं बाहर कहीं पर भी लोग जो वो कचरा जला रहे होते हैं, 4, 5, 6 शापर जो है वो इकट्ठे किए, उनको जलाना शुरू कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि उनको जो आग लगाई जा रही थी। क्या आप जानते हैं कि ये इतना ख़तरनाक है, ये सेकंड मोस्ट ख़तरनाक चीज़ है। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है उसका जिक्र बाद में करेंगे, ये सेकंड मोस्ट ख़तरनाक चीज़ है। आपके पोल्यूशन का 40% हिस्सा सिर्फ इस एक स्टेप से पैदा होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ये अमल करते हैं तो आज ही इससे तौबा करें, क्योंकि आप 20,000 लोगों के कत्ल की रीजन बन रहे हैं। इसकी वजह से पिछले 10 सालों में अस्थमा की जो बीमारी है वो डबल हुई है बच्चों के अंदर। हार्ट अटैक की जो बीमारी है, जिसका हम रिसेंटली कह रहे थे कि शायद ये कोविड की वजह से जो है ये बढ़ी है, ये कोविड की वजह से नहीं बढ़ी, ये पोल्यूशन की वजह से बढ़ी है। ये इस एक गंदे नासूर की वजह से बढ़ी है, जो लोग कचरे को इकट्ठा करके उसको आग लगाते हैं ओपन में। अच्छा, पंजाब ने जो अभी ये एंटी लिटरिंग का नया जो प्लान जो है इसको जो लॉन्च किया है, जिसका इतलाक़ के 1 जनवरी से होने जा रहा है, इसकी मद में 100+ मॉनिटरिंग टीम्स जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं 36 सूबों के अंदर, और 1
150 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर की जा रही है, जिससे गवर्नमेंट के स्टैट्स के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, ये जब होगा तो तब देखेंगे, ऑलमोस्ट 1 लाख ग्रीन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। विच मीन्स कि जो लोगों के ऊपर जो फाइन्स वगैरह लगेंगे उस पैसे को यूज करके 100 टीम्स 36 सूबों के अंदर जो है वो रन की जाएंगी। और इन टीम्स को जो टारगेट दिया गया वो दिया गया है कि आपने 70 से 90% शहरों के अंदर जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको ख़त्म करना है और पूरे तरीके से डिजिटल सर्विलेंस के जरिए जो है वो शहरों को और इन कवानीन को, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर को जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मॉनिटर किया जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि जो जुर्माने इसके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, या जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप लोग इससे बिल्कुल बेखबर ना रहिएगा। आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है तो ये अच्छा काम है, लेकिन आप लोगों के लिए खतरे की घंटी ये है जिससे कि आप भी सेफ नहीं हो। ये मत समझना कि अब अगर कोई आगे जाके कचरा फेंकेगा तो फिर उसके ऊपर फाइन लगेगा, उसको तो लगेंगी। जो ऑलरेडी भी कचरे के ढेरों में जरा बादशाह अपनी कायम करके बैठे हैं ना, तुसी भी तगड़े हो जाओ। अगर आपकी घर या आपके दुकान के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, उसको फौरन साफ कर लो। 1 तारीख के बाद 25,000 फाइन आपको लगेगा। अभी टाइम है, उसको फौरन साफ कर लो। बाद में ना कहना ऐ तो पुरानी रूढ़ी है, ऐ तो 10 साल पहला दी है, हूं है को नहीं चलना। भावें किसी का फोन भी करा टीम आएगी, आके तकेगी घरां दे बाहर, दुकाना दे बाहर, जहाँ पे उनको कचरा मिलता जाना, उन्होंने 25,000 का आपको चलान काट के दे देना। और इसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की जो सर्वेलेंस है उसका ऑर्डर दिया गया कि भाई बिल्कुल किसी किस्म की कोई छूट नहीं होगी, अनलेस के कोई इदारा करप्ट ना हो जाए। अच्छा, एक छोटा सा ग्लोबल कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। हमारे लोगों को एक बड़ा शिकवा रहता है कि हम अगर उनको कहें कि यार सेफ्टी है, हेलमेट पहना करो, और इसके ऊपर वो नहीं सुनते। जब उनको ज़्यादा चलान रखा जाता है तो वो रोने लग पड़ते हैं कि गरीब दे उत्ते तको ना जी, ये तो जुल्म करन लग पे ने, ये 1000 रुपये का जो हेलमेट है तो 2000 रुपये का उत्ते इन्होंने फाइन पा दिता है। ये अगर नहीं करेंगे ना तो आप यकीन करें कि मतलब लोग कभी भी सुधरेंगे, लोग सुधरेंगे नहीं। ये जितनी मर्जी अवेयरनेस फैलाते हैं, हमारी कौम है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। थोड़े से मैं स्टैट्स जो है वो देना चाहता हूँ। इससे पहले कि कोई बंदा ये बात के आए गरीबों को मार दो 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया उन्होंने जड़ा उत्ते जड़ा जुर्माने पान लगे हुए इतना, तो मैं आपको एक कंट्री की मिसाल देने लगूँ कि जो मुल्क साफ होते हैं, जो मुल्क प्रेफर करते हैं कि हमारे मुल्क में टूरिज्म आए, उनका तरीकाकार क्या होता है। सिंगापुर दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर अगर आप कचरा करते हुए पकड़े गए तो आपको $50,000 का फाइन होगा। और पूरी दुनिया से सिंगापुर में लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, टूरिज्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं साफ सुथरा मुल्क है, बड़ा अच्छा जो है वो डेवलप हुआ हुआ है। इधर जो है वो हम लोग जो है वो अगर जाएं तो हम बीमार नहीं होंगे, खुशहाल जिंदगी है, हर तरफ खुशहाली है। और उस खुशहाली का राज ये है कि उन लोगों ने सख्ती रखी हुई है कि जेड़ा करसी कचरा $50,000 ठोकसा उसकी। अच्छा, एक पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो हम लोग सजेशन देना चाहेंगे इसी वीडियो की वसातत से, अगर हो सके तो उनको नीचे मेंशन भी कर दीजिएगा कि जैसे यूरोप में मैंने देखा है, सारी ज़िंदगी में रहा हूँ वहाँ पर, कि हर एक घर को जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वो फ्री रिसाइकलिंग बैग्स देते हैं। आप लोग ना दें फ्री रिसाइकलिंग बैग्स, उन पे छोटी सी अमाउंट रख लें कुछ रुपए में, जिनको लोग इजीली जो है वो अफोर्ड कर लें। इससे ये है कि एक और आपकी जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अच्छा, इस सिस्टम में होता यह है कि फ्री रिसाइकलिंग बैग दिए जाते हैं डिफरेंट किस्म के, नीले, पीले, लाल, हरे किस्म के, और उनके ऊपर जो है वो टैग लगे होते हैं कि ये शॉपर किस लिए यूज़ करना है, ये शॉपर किस लिए यूज़ करना है। इसके अंदर आपने प्लास्टिक फेंकना है, प्लास्टिक के अलावा कुछ नहीं फेंकना वरना फ़ाइन होगा। इसके अंदर आपने शीशा फेंकना है, उसके अलावा कुछ नहीं फेंकना, फ़ाइन होगा। और इसके अंदर आपने घर का कचरा फेंकना है। ये सारे शॉपर आपने तैयार करने हैं। उसके बाद आपके घरों के बाहर हम लोग डस्टबिन इंस्टॉल करेंगे, आपने उसके अंदर फेंकना और हमारी गाड़ी आके इसको लेके जाएगी। इससे ये फायदा होता है कि इस वेस्ट को दोबारा रिसाइकल करते हैं वो मुल्क, दोबारा प्लास्टिक की बोतल्स बनाई जाती हैं, शीशे के एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, एनर्जी जनरेट की जाती है दुनिया में घर के कूड़े करकट से। इतनी ज़्यादा समझदार अक्लमंद कौम है, तो मैं पंजाब गवर्नमेंट को कहूँगा कि आप ऐसा इनिशिएटिव ज़रूर, अगर इतनी बड़ी फंडिंग आप लोग जो है इसके ऊपर स्पेंड करने जा रहे हैं, तो आप जो कि $550 मिलियन के करीब है, तो आप इजीली इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप जो 100 टीम्स अपनी जो बना रहे हैं उनको साथ में ये टास्क भी दे दें कि भाई आप हर घर में जाओ, हर दुकान पे जाओ, उनको जाके ये बैग्स दो। पहली बार फ्री में दो, अगली बार उनको बोलो कि फलां जगह तू जाके पैसे आना खरीद लो, और अब आपका जितना भी कचरा होगा आपने इनके अंदर फेंकना है। हम आके आपकी बास्केट देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, अगर ना हुआ तो तुहानू फाइन ठोकसांगे। मेरी तरफ से ये सजेशन है, ये आप करें, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ये हमारे मुल्क की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को भी बहुत हद तक जो है वो इंक्रीज़ कर देगी और हमें फ़ायदा देगी।
तो ये कुछ चीज़ें थी, ये एक छोटी सी रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार की थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे कि कैसे जो है वो पंजाब का जो है वो 90% जो कचरा है उसको साफ़ किया जा रहा है, उसके ऊपर जो है वो काम क्या किया जा रहा है और 1 जनवरी से इंशाल्लाह ताला ये कम्प्लीटली जो है वो अप्लाई हो जाएगा। बीइंग अ लॉयल पाकिस्तानी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग इसमें अपने मुल्क के इदारों का साथ दें। और इदारे पता नहीं कैसे काम करते हैं या नहीं, लेकिन इसको ही चलें बुनियाद बना के हम लोग वॉलंटियरली अपने मुल्क में सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और ख़ासकर ये जो बाहर हम लोग ओपन में शापर और चीज़ें जलाते हैं, इनको जलाना जो है वो हम लोग ख़त्म करें और हमारे पाकिस्तान को, पंजाब को सबसे पहले और फिर इंशाल्लाह ताला बाकी सूबों के भी गवर्नमेंट्स आई विश के इस मॉडल को जो है वो जल्दी अडॉप्ट करें, हम लोग पूरे तरीके से साफ़ करें ताकि हमारे मुल्क में टूरिज़म आए। हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उसकी स्पेंडिंग हेल्थ से ज़्यादा एजुकेशन में होनी चाहिए। हेल्थ पे स्पेंडिंग तब ज़्यादा होगी जब आपका मुल्क गंदा होगा और हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके अंदर पोलियो, उनके अंदर हेपेटाइटिस, उनके अंदर शुगर और इस तरह की जो ख़तरनाक बीमारियां हैं वो आगे ज़्यादा पनप ना सकें और वो ख़त्म हो जाएं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप, मैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर मिल के काम करेगी। साफरा डेवलपर्स को इजाज़त दें, काशान महफूज को इजाज़त दें। हम लोग मिलेंगे आपसे फिर अगले व्लॉग में किसी मज़े के टॉपिक के साथ। और सिंस हम लोगों ने नया शुरू किया है तो अगर कहीं पे बीच में मम्बलिंग होती है या कोई भी चीज़ अगर कोई लेफ्ट राइट हो जाए तो माफ़ करना, मैं ज़रा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।